का मैथमेटिक्स उसका यूनिट 7 जो कि इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री पे है, उसकी हम एक्सरसाइज 7.2 सॉल्व करने जा रहे हैं। लेकिन एक्सरसाइज सॉल्व करने से पहले इसकी कुछ थ्योरी है, उस पर हम आज बात करेंगे। तो इसमें आज हम जो एक सर्कल का सेक्टर है उस पर बात करेंगे। लेकिन सेक्टर को डिस्कस करने से पहले हमें उस सेक्टर के अंदर कुछ टर्म्स जो हैं वो यूज़ होती हैं, उन पे हम बात करेंगे। बहरहाल मेन फोकस जो है वो हमारा सेक्टर है। तो हमारी बुक के अंदर भी जो हेडिंग दी हुई है वो है सेक्टर ऑफ अ सर्कल। यानी कि एक सर्कल का सेक्टर क्या होता है, इस पे हम बात करेंगे। लेकिन इस पे बात करने से पहले हमें कुछ टर्म्स हैं उनके बारे में पता होना चाहिए। इसमें एक टर्म आ जाती है एक आर्क, कि एक आर्क जो है ये क्या होती है। तो इसकी हम डेफिनेशन लिखते हैं। अ पार्ट ऑफ द circumference of a circle is called an arc। यानी कि सर्कल के सर्कमफ्रेंस का कोई सा भी एक हिस्सा जो है उसे हम आर्क का नाम दे देते हैं। मिसाल के तौर पे अगर हम यहाँ पे एक सर्कल बनाते हैं, ये सर्कल है, इसका सेंटर अगर ओ है हमारे पास, तो ए से बी जो है, ये इतना जो इसका पोर्शन है, इसका जो पार्ट है ए से लेके बी तक, ये वाला हिस्सा, ये एक आर्क कहलाता है कि ये एक सर्कल की आर्क है। सरकमफ्रेंस हमें पता है कि सर्कल की पूरी बाउंड्री है। ए से अगर हम स्टार्ट करें, बी से होते हुए वापस ए पे आ जाए, तो ये सर्कल का सरकमफ्रेंस है, सर्कल की बाउंड्री है। और इसका अगर कोई सा भी हम पार्ट ले लेते हैं तो वो सर्कल की एक आर्क कहलाती है। तो अब देखें, ए से बी तक ये एक इसकी आर्क है। अगर हम इधर से ए से बी तक जाए और इधर से अगर हम इधर एक पॉइंट सी ले लेते हैं, तो ए से होते हुए अगर दोबारा हम बी तक पहुंचते हैं, तो ये भी एक आर्क है। ठीक है जी, ये भी एक सरकमफ्रेंस का एक पार्ट है। तो ए सी बी ये भी एक आर्क होगी, ए बी जो है ये भी एक आर्क होगी। तो अब अगर हम ये सर्कल का हम डायामीटर ड्रा कर लें, तो हम देखते हैं कि इस सर्कल के दो हिस्से बन गए हैं, दो हाफ बन जाते हैं। ठीक है जी, डायामीटर जो एक सर्कल को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। तो ये इसका सेमी सर्कल है, जैसे हम इसे हाफ सर्कल कहते हैं। इसी तरह से यहाँ से ये इसका दूसरा हाफ है डायामीटर की वजह से। तो अगर तो हमारे पास आर्क जो है वो सेमी सर्कल से बड़ी होती है, उसे हम मेजर आर्क कहते हैं। यानी कि ए सी बी जो है ये इसकी मेजर आर्क होगी, ए बी सी। और इसको हम ऐसे करके शो करते हैं कि ये एक मेजर आर्क है। इसमें आमतौर पे 3 पॉइंट आ जाते हैं, ए सी और बी। ये हम इधर से लेंगे ए सी और बी की तरफ, ये मेजर आर्क होगी। जबकि दूसरी तरफ ए बी जो है ये इसकी माइनर आर्क है। माइनर आर्क जो होती है ये आमतौर पे सेमी सर्कल से छोटी होती है। तो ये भी ये सेमी सर्कल से छोटी है तो ये माइनर आर्क होगी। और ए सी बी ये सेमी सर्कल से बड़ी है तो इसे हम मेजर आर्क कह देते हैं। और ये आमतौर पे 3 पॉइंट से शो करते हैं। ठीक है जी, इसके ऊपर उसी तरह आर्क का निशान लगा देते हैं, ये बी और ये आर्क। तो ये तो था जी आर्क। अब इसके बाद दूसरा जो है वो आ जाता है हमारे पास सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। सेगमेंट ऑफ अ
सर्कल कि एक सर्कल का सेगमेंट क्या होता है। चलिए जी इसकी भी डेफिनेशन लिखते हैं। कहता है जी आ पार्ट ऑफ द सर्कल, a part of the circle bounded by an arc and a chord is called segment of a circle। यानी कि इसमें एक कोड और एक आर्क, इन दोनों के अंदर सर्कल के जो भी पार्ट है उसे हम सर्कल का सेगमेंट कह देते हैं। मिसाल के तौर पे अगर हमारे पास ये एक सर्कल है, ये सर्कल का सेंटर है ओ, और यहाँ पे हम एक कोड ड्रा करते हैं। ए बी जो है ये एक कोड है, ये वाला कोड जो है एक ऐसी लाइन सेगमेंट होती है जिसके एंड पॉइंट जो है वो सर्कल के ऊपर होते हैं, इसे हम कोड कहते हैं। तो इसे हम कोड कहेंगे क्योंकि ये एक ऐसी लाइन सेगमेंट है जिसके एंड पॉइंट जो है वो सर्कल के ऊपर है। अब इसके बाद यहाँ से देखें आप, ए से बी की तरफ ये एक माइनर आर्क है, तो ए बी आर्क और ए बी कोड, इनके दरमियान जो शेडेड पोर्शन जो मैं बना रहा हूँ ये वो पार्ट है सर्कल का जो बाउंड हो गया एक कोड और एक आर्क के ज़रिए। तो इस शेडेड पोर्शन को हम सेगमेंट का नाम दे देते हैं। तो इसमें आप इसी तरह से आप देखें कि ये एक ए बी जो है ये एक माइनर आर्क है, ठीक है जी। तो ये एक सेगमेंट होगा और उसके साथ साथ ये एक माइनर सेगमेंट भी होगा क्योंकि ये माइनर आर्क और कोड के मिलाने से बना है। जबकि इधर भी एक पोर्शन सर्कल का बाकी बचता है, ठीक है जी। ए, इधर हम सी पॉइंट ले लेते हैं, ए सी बी, ठीक है जी। तो ये एक मेजर आर्क है और ए बी कोड है इसका, तो ये भी एक सेगमेंट बनता है। तो इस वाले सेगमेंट को हम मेजर सेगमेंट का नाम दे देते हैं कि ये एक मेजर सेगमेंट होगा, ठीक है जी। तो सेगमेंट ऑफ अ सर्कल क्या है, एक कोड और एक आर्क, उसके अंदर वाला जो पोर्शन है जो पार्ट है सर्कल का उसे हम सेगमेंट कहते हैं, और एक माइनर आर्क और कोड के दरमियान जो सेगमेंट बनता है उसे माइनर सेगमेंट, और एक मेजर आर्क और एक कोड के दरमियान जो जितना भी रीजन है सर्कल का, पार्ट है सर्कल का, उसे हम मेजर सेगमेंट का नाम दे देते हैं। इसके बाद तीसरा जो हमारे पास पॉइंट है जो कि हमारे इस टॉपिक का भी है वो है सेक्टर ऑफ अ सर्कल, उस पर हम बात करते हैं। सेक्टर ऑफ अ सर्कल ये क्या होता है जी, इसकी हम डेफिनेशन लिखते हैं। ये भी इसी तरह से जी, अ पार्ट ऑफ द सर्कल, अ पार्ट of the circle bounded by the two radii and an arc is called sector of the सर्कल। यानी कि एक सर्कल का सेक्टर क्या होता है, तो इसमें जी एक सर्कल के दो रेडियाई और एक आर्क, इनके दरमियान का जितना भी सर्कल का पोर्शन है पार्ट है उसे हम सेक्टर का नाम दे देते हैं। मिसाल के तौर पे अगर हम एक सर्कल ड्रा करते हैं, ये हमारे पास एक सर्कल है,
ये इसका सेंटर ओ, यहाँ पे ए, और इधर हम पॉइंट बी ले लेते हैं। ए को बी, ओ को ए से और ओ को बी से ज्वाइन कर दें तो ये एक रेडियस आ जाएगा। ये यहाँ पे दूसरा रेडियस आ जाएगा और ये एक आर्क है ए से बी की तरफ। एक आर्क, टू रेडियाई, ए, ओ ए और ओ बी। इसके दरमियान ये जितना भी पार्ट है सर्कल का, इसे हम सेक्टर ऑफ अ सर्कल का नाम दे देते हैं। तो ये इसका एक सेक्टर होगा। इसके साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि ये एक माइनर आर्क है, ए बी माइनर आर्क है। ओ ए ओ बी जो है ये रेडियाई हैं, तो टू रेडियाई और माइनर आर्क के दरमियान जो सर्कल का सेक्टर होगा उसे हम डेफिनेटली माइनर सेक्टर का नाम भी दे सकते हैं कि वो माइनर सेक्टर होगा। इसी तरह टू रेडियाई और ए से इधर अगर हम सी पॉइंट ले लेते हैं, ए से सी से बी तक ये मेजर आर्क है, तो ये वाला जो है, ठीक है जी, जितना पोर्शन होगा ए सी बी, ठीक है, और ये टू रेडियाई, तो ये पोर्शन जो है ये मेजर सेक्टर होगा। ठीक है जी। तो आमतौर पे इसके क्वेश्चंस में ये डेफिनेशंस भी आ जाती हैं और बाज़ का ऐसे भी क्वेश्चन आ जाता है कि जी एक सर्कल का सेगमेंट और सर्कल के सेक्टर के दरमियान का डिफरेंस है वो लिखें। उसमें फिर आप ऐसा करेंगे कि दो कॉलम बना लेंगे, एक तरफ सेगमेंट, एक तरफ सर्कल, एक तरफ सेगमेंट की डेफिनेशन लिखें और एक तरफ सर्कल की डेफिनेशन लिखें, सेक्टर की डेफिनेशन लिखें, और फिर उसके नीचे इनकी फिगर्स जो हैं ये लाजमी बनाएं। फिगर जो है ये बाज़ का ऐसा होता है कि जो एग्जामिनर है पेपर मार्क करते वक्त तो इतना टाइम नहीं होता कि वो इन डेफिनेशंस को पढ़े। तो अगर आपने फिगर सही बनाई हुई है तो वो फिगर को देख के ही पता चला लेगा कि ये बच्चे की फिगर ठीक है, तो इसने यकीनन ठीक लिखा होगा। तो इसलिए जब भी कोई डेफिनेशन आती है ज्योमेट्री के हवाले से तो उसके साथ उसकी फिगर जो है वो लाजमी बनाए। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट वीडियो में सेक्टर के बारे में मज़ीद पढ़ेंगे कि एक सेक्टर के अंदर अगर हमने उसका एरिया फाइंड करना है या उसके आर की जो लेंथ है जिससे वो सेक्टर बन रहा है वो कैसे हम मालूम कर सकते हैं। उसके लिए इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।